खैर, अपर्णा दीक्षित वो कह रहे हैं कि इसलिए जनता ये निकल पड़ी है एकदम हरहरा के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और नीतीश बाबू को हराना, भाजपा को हराना है। अब 14 तक तो ये मानना पड़ेगा कि निकल पड़ी है। आपकी बात भी माननी पड़ेगी मुझे और इनकी भी माननी पड़ेगी, पासवान जी की। ये तो 14 की दोपहर बाद ही किसी एक को पीछे हटना होगा। अपर्णा जी। जी, सबसे पहले तो आपने कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हमने क्या किया है बिहार के लिए। तो बिहार की जनता ने इस बार, जब आपको 14 नवंबर को जब ये नतीजे आएंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने क्या किया है। और मैंने कई डिबेटों में ऐसा बोला है कि बिहार की जनता में मैन्युफैक्चरिंग का काम किया है, बिहार की जनता को हॉस्पिटल, एम्स देने का काम हो रहा है, रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने का काम हुआ है, सड़कें देने का काम हुआ है, बिजली व्यवस्था सुधारने का काम हुआ है, 23 से 24 मखाना बोर्ड दिया है। ऐसे कितने तमाम, जो मैं आज डिबेट में बोलूंगी। लेकिन सर ने कहा जैसा कि आज ये गिनाने का मुद्दा नहीं है, ये नतीजे जो आए हैं, आखिर ये नतीजों में जो बढ़ोतरी हुई है वो क्यों हुई है। तो उसमें मैंने पिछली बार बताया कि महिलाओं का नेतृत्व तो बहुत शानदार रहा। आधी आबादी ये मानती है कि एनडीए गवर्नमेंट रहेगी तो कैसे रहेगा। दूसरा, आपने देखा होगा सर, इन्हीं चुनावों के दौरान मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से एक चीज देखी है कि आरजेडी के समस्तीपुर के मंच से एक छोटा सा बच्चा क्या बोल रहा था और वहां के प्रत्याशी उस पर तालियां बजा रहे थे आरजेडी के। तो क्या देंगे आप बिहार के भविष्य को? आप उस पर तालियां बजा रहे हो, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो कि देखो ये गंडा कट्टा बंदूक चलाएगा, दुनाला निकलेगी। तो बिहार ये बनेगा क्या आपके रहते हुए? तो लोगों को तो इस चुनाव में दिख गया ना आपकी रैलियों में कि आप फिर से जंगल राज लाएंगे। आपने ओसामा को टिकट देकर आपने ये साबित कर दिया कि आप देना जरूरी था, आपको तमगा लगा था तो आपको नहीं कर रहे, लेकिन आपने किया। अपर्णा जी से पूछिए, 20 सालों में भय भूख भ्रष्टाचार खत्म हुआ, बेरोजगारी पलायन कम हुआ, भूख समाप्त हो गई, क्या हुआ? नीतीश जी के बयान से सहमत है जो उन्होंने महिलाओं के बारे में अच्छे शब्दों का प्रयोग किया था, महिलाओं के बारे में उनके जो सुंदर वचन थे उससे आप सहमत हैं? नहीं, आप बताइए ईमानदारी से। राष्ट्रीय औसत का प्रति व्यक्ति आय 30% है, ओनली 30%, 1/3 है, 1/3 से भी कम है। आप उस पर सहमत हैं? ये विकास है? ये भय भूख भ्रष्टाचार के विषय में 20 सालों किया गया काम है। कानून व्यवस्था की स्थिति है, पटना के अंदर व्यापारी की हत्या हो जाती है और उसके लिए कि गवाही ना हो, उसके परिवार में दूसरी हत्या हो जाती है। लगातार चैलेंजिंग किया अपराधी अनंत सिंह चुनाव में मारते ही नहीं, धमकी देते हैं और गाड़ी से कुचल के हत्या कर देते हैं। चुनाव आयोग को एक्शन लेकर के जेल भेजना पड़ता है। ये कानून व्यवस्था वहां है। पलायन की स्थिति सबसे ऊपर है। बिहार का प्रवासी दूसरी जगह जाकर सेवा करनी पड़ रही है। धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा। अपर्णा बाइंड अप करो भाई, समय कम है। अब ये केवल अपर्णा क्या भाई, अपर्णा बाइंड अप करिए भाई, समय कम है। सर अगर लोगों को ऐसा लगता है, इन लोगों को कि जंगल राज से ये अछूते रह जाएंगे, तो मैं बता दूं, बिहार के उन मंचों से जो बोला गया था झूठ, जनता ने ये देखा कि ये दोबारा से आएंगे और जंगल राज लाएंगे। इनके टिकट वितरण में देखिए, इन्होंने फिर से ओसामा को टिकट देके ये लगातार ये साबित करने की कोशिश की कि देखिए हम अपराधियों का, माफियों को संरक्षित हम अभी भी कर रहे हैं और उनको टिकट देकर उन्हें फिर से हम मजबूत करने की स्थिति में आएंगे। और आज भी अगर सब देखेंगे इनकी बाई एनी चांस अगर गवर्नमेंट बनी थी इनकी, तो इन्होंने किस तरीके से काम किया था। तो ये ठीक है अपर्णा, ठीक है, तो भ्रष्टाचार से मुक्त है हमेशा, ऐसा नहीं रहेगा, ये हमेशा भ्रष्टाचार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कितने सारे भ्रष्टाचार आज भी। ठीक है अपर्णा, आगे बात। 2-3 बातें बड़ी रोचक हैं। एक तो कांग्रेस ने बहस के उत्तरार्ध में कम से कम ये मान लिया कि वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तो वो सरकारों के अच्छे शासन के कारण बढ़ता है, व्यवस्थाओं के कारण बढ़ता है। उन्होंने जवाहरलाल जी से शुरू की, हम वहाँ नीतीश जी तक आते हैं। अगर बढ़ा है तो ये तो उन्होंने मान ही लिया, एक। और दूसरी बात, जो राहुल गांधी नैरेटिव बना रहे थे उसका खंडन अमरनाथ जी से गलती से हो गया। हालांकि वो जानते तो ऐसी गलत गुस्ताखी नहीं करते, अपने नेता की बात का खंडन करके मुसीबत में पड़े। उन्होंने कहा सब अच्छा है इसीलिए वोट पड़ रहा है, ठीक है, राहुल जी की बात का खंडन हो गया, लेकिन कोई नहीं, बोलना चाहिए, कभी कभी सच भी बोलना चाहिए। तीसरी बात मैं कहूंगा कि रीतलाल यादव संत है, शहाबुद्दीन का और उस शहाबुद्दीन का बेटा फकीर है। लालू जी किसके लिए निकले वोट मांगने?
रीतलाल के लिए। रीतलाल कौन है? जो लोग बिहार के वो जानते होंगे, यूपी वाले नहीं जानेंगे और गूगल से तो समझ भी नहीं पाएंगे। क्या कौन है रीतलाल? बिहार वाला जानता है। एक बात आई, किसी ने कुछ कहा था कि वो लालू जी अस्वस्थ थे हैं कोर्ट में पेपर की बात आई, पेपर में कुछ लिखा जाता होता कुछ है। लालू जी पेपर में अस्वस्थ हैं, बहुत ज्यादा अस्वस्थ है, वो चल फिर नहीं सकते, लेकिन चुनाव है तो वो रीतलाल के लिए रोड शो कर सकते हैं। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना। राउस एवेन्यू में तो ये लिख के दिया गया है कि चल ही नहीं सकते हम, लिख के दिया है। तो महाराज ऐसा घोर बाठा ना करो है कि सब घोर के पी जाओ ना, ऐसा नहीं, बुनियादी मसलों पर रहो। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, जब चुनाव आधा हो गया, इसका मतलब आधे राज्य ने जनादेश दे दिया, आधे 11 को दे देंगे, कितने दिन बचे? आज 7 हो ही गई। तब ये मुद्दे चर्चा में नहीं आते कि घोषणा पत्र में किसने क्या कहा। अरे वो तो जो भी माइंडसेट करना था जनता को, अपना दिमाग बनाना था, बना चुके होगा ना, कि आखिरी समय के लिए इंतजार कर रहा होगा कि नहीं बहस में प्रवक्ता आएंगे और वो बताएंगे कि किस मुद्दे वोट करना, नहीं ना। और तीसरी चीज, वक्ता हो, प्रवक्ता हो, नेता हो, पत्रकार हो, कथाकार हो, चित्रकार हो, फिल्मकार हो, कोई हो, पासवान जी, हमको दुख है, हमको सुख है, मेरी बात हमेशा के लिए ध्यान रखिए, हमको दुख है, हमको सुख है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता ना। हमें राहुल गांधी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें नीतीश बाबू का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें अखिलेश यादव का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, यूपी में चाहे बिहार में है। हमारे पेट में खाना है कि नहीं, ये हमसे बेहतर आप जान लोगे क्या यार? गजब बात हो रही है। विकास किया कि नहीं किया, अब तो इस पर बहस करने की जरूरत नहीं, अब तो आधा निर्णय आ ही गया। और विकास बताने की चीज भी नहीं। जो लोग उस विकास नहीं हुआ ऐसा प्रचार करते हैं, वो भी जनता की निगाह में तौले जाते हैं। जो कहते सब विकास हो गया, वो भी तौले जाते हैं। हमारे गांव में सड़क बनेगी तो हमें धर्मेंद्र कुमार के सर्टिफिकेट की जरूरत है कि अपर्णा दीक्षित की? नहीं ना। हम नहीं जानेंगे कि सड़क बन गई, बोले नहीं अमरनाथ जी ने अभी नहीं कहा, टीवी पे वो बोलेंगे तो मानेंगे। गजब करते हो यार। जिनके घर में बत्ती नहीं थी उनके घर में बत्ती आ गई, वो सुदाता पांडे से जानेंगे कि बत्ती आ गई? वो जला के नहीं देख लेंगे? इसलिए जनता को ऐसा मत समझिए। एक चीज मुझे याद आती है, इंदिरा जी का समय था, इंदिरा जी ने कोई हल्की टिप्पणी कर दी बिहार के लोगों पर। नेता कर जाते हैं, माइक मिल जाए, भीड़ मिल जाए तो बहक जाते हैं। तो जयप्रकाश जी ने इंदिरा जी को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि प्रिय इंदु, भारत का आदमी और विशेष रूप से बिहार का आदमी गरीब हो सकता है, स्कूली शिक्षा से वंचित हो सकता है, लेकिन उसके विवेक और राजनीतिक विवेक पर सवाल मत उठाइए। मैं यही बात नेताओं से कहूंगा, अपने को सर्वज्ञ मत समझिए। बिहार का आदमी आप सबसे ज्यादा समझदार है। और एक आखिरी बात कहता हूं कि कांग्रेस का बिहार को समझने का कैसा वो है, उसके पास मैकेनिज्म है। सुजाता जी बड़ी काम की चीज कह रहे हो, गूगल पर नहीं मिलेगी। जब जयप्रकाश बाबू ने आंदोलन शुरू किया तो चचा गफूर वहां मुख्यमंत्री थे, बिहार के पहले और आखिरी मुसलमान मुख्यमंत्री। क्या वो बेहतरीन पान खाते थे, हाथ में चूना रखते थे और छड़ी लेके चलते थे, चांदी की मूठ वाली। ठीक, इंदिरा गांधी ने कहा कि गफूर को बुलाओ। बोले ये क्या बवाल है? तो गफूर ने कहा कि मैडम, कदम कुआं के 10-5 कलाला काइस्त हैं केवल, बाकी कुछ नहीं। क्या? और उस आंदोलन ने इंदिरा जी की सत्ता खा ली। तो बाद में इंदिरा जी समझ गई कि अब्दुल गफूर के पास कितनी बुद्धि थी। क्या? ये कांग्रेस का बिहार को समझने का उदाहरण है कि कांग्रेस कितनी बेहतरी से बिहार को समझती है।
1985 से बिहार में कांग्रेस के हाथ में हल्दी नहीं लगी। अमरनाथ बाबू गलत कहूं तो टोक दीजिएगा। 1985 से क्या अपर्णा जैसे लोग, सुजाता पांडे जैसे लोग जन्मे होंगे तब से हल्दी नहीं लगी हाथ में। सोचो, आखिरी मुख्यमंत्री जगन्नाथ बाबू थे, उसके बाद से मुख्यमंत्री का मुंह नहीं देखा। और उत्तर प्रदेश में राम भजो 1989 के बाद से आपकी शपथ ग्रहण नहीं हुई। छोटी बात है। आपके शपथ लिए मुख्यमंत्री आखिरी कौन थे? पंडित नरेंद्र तिवारी। उसके बाद तो फिर कोई नहीं रहा। तब कहां क्रांति हो रही है तो बताओ। बिहार में लालू रहे या नीतीश रहे, 15 और 20 35 साल तीसरी धारा के लोग रहे ना, कांग्रेस के तो नहीं रहे। कांग्रेस के पास देश के 2 सबसे बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री हुए एक युग बीत गया है, ये ध्यान रखिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।